दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। चीन की राह पर चल रहा भारत, 14 साल में घट जाएंगे 2.5 करोड़ युवा, बढ़ जाएगी बुजुर्ग आबादी 5%। भारत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। 14 वर्ष बाद यानी 2036 में हर 100 लोगों में से केवल 23 युवा बचेंगे, जबकि 15 लोग बुजुर्ग होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। फिलहाल देश के हर 100 लोगों में से 27 युवा और 10 बुजुर्ग हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? 2011 में भारत की आबादी 121.1 करोड़ थी। 2021 में 136.3 करोड़ पहुंच गई। इसमें 27.3% आबादी युवाओं यानी 15 से 29 साल की आयु वालों की थी। इसके मुताबिक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक युवाओं की संख्या भी 2.5 करोड़ कम हो जाएगी। फिलहाल देश में युवाओं की आबादी 37.14 करोड़ है, जो 2036 में घटकर यह 34.55 करोड़ हो जाएगी। देश में इन दिनों 10.1% बुजुर्ग है, जो 2036 तक बढ़कर 14.9% हो जाएंगे। राज्य की बात करें तो साल 2011 में युवा आबादी की पीक देखने को मिलती है और इसके बाद इसमें गिरावट शुरू होती है। हालांकि केरल अपवाद है। केरल में पीक 1991 में ही देखने को मिल गया था। तमिलनाडु में भी 2001 की तुलना में 2011 में युवा आबादी में कमी आई और तब से लगातार गिरावट जारी है। बिहार और यूपी में 2021 तक युवा आबादी काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आने लगी, जो अब तक जारी है। देखा जाए तो आधे से ज्यादा युवा इन 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। 2021 की जनसंख्या के मुताबिक सबसे कम युवा आबादी वाले राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। वहीं लगभग सभी राज्यों में महिला आबादी का अनुपात युवाओं में पुरुषों के अनुपात से कम है, लेकिन बुजुर्गों में महिला आबादी का अनुपात पुरुष के अनुपात से अधिक है। इस पैटर्न का प्रमुख कारण देश में महिलाओं की औसत आयु यानी लाइफ एक्सपर्टीज का ज्यादा होना है। क्या है युवा आबादी के बुजुर्ग में बदलने का कारण? 2011 से 2036 के बीच फर्टिलिटी रेट कम होने और औसत आयु बढ़ने से देश की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले दशकों के दौरान सरकार ने भी कम उम्र में शादी करने और बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कई स्कीम, मसलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री लाडली योजना लॉन्च की। इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। लिटरेसी रेट बढ़ने से भी फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट यानी SRS 2014-18 के अनुसार भारत में जन्म के समय एवरेज लाइफ एक्सपर्टीज 69.4 साल है, यानी ज्यादातर भारतीय 69 साल तक जीते हैं। गांव के लोगों में यह 68 साल है, वहीं शहरी लोगों में यह 72.6 साल है। भारत में महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपर्टीज 70.7 साल और पुरुषों की 68.2 साल है। देश और लोगों पर क्या होगा असर? रिपोर्ट कहती है कि भविष्य में बुजुर्गों की आबादी ज्यादा होगी। इससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बुजुर्ग लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम की मांग पैदा होगी। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बुजुर्गों की आबादी में बढ़ने से सोशल सिक्योरिटी का भी दबाव बढ़ेगा, यानी प्रति एक इंसान पर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। इसलिए सरकार को अगले 4 से 5 सालों में जॉब क्रिएशन में तेजी लानी होगी। सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से काफी पीछे है। यहाँ बुजुर्गों की देखभाल की संस्थागत व्यवस्था की कमी है। देश की 70% आबादी को ही किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा हासिल है। बुजुर्ग अगर आर्थिक रूप से किसी पर डिपेंड नहीं होते
तो उससे उनकी स्थिति अच्छी होने का पता चलता है। हालांकि देश में सिर्फ 26.3% बुजुर्ग ही वित्तीय तौर पर किसी पर डिपेंड नहीं है, जबकि 20.3% आकांक्षिक तौर पर दूसरों पर डिपेंड है। देश की 53.4% बुजुर्ग आबादी आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह बच्चों पर डिपेंड है। ऐसे में यह बोझ और बढ़ना तय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।